नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी के अग्निपथ पर 2024 का लोकसभा चुनाव है, पर अफसोस 2024 में होने वाले चुनाव से पहले राहुल गांधी के खिलाफ हुई एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई ये सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि राजनीति से हाथ धोते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। सांसद जाने के बाद वायनाड सीट से भी राहुल गांधी ने हाथ धो दिया है और ऐसे में आज बड़ी खबर ये सामने आई कि निर्वाचन आयोग ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ईवीएम वीवीपैट प्रणालियों के सत्यापन के बाद मॉक मतदान कराया गया। इसके बाद वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा, पर उपचुनाव की खबर आते ही राहुल गांधी बड़े परेशान हो गए हैं। कांग्रेस उपचुनाव को लेकर सवाल खड़े कर रही है और आज अपने शो में इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे वायनाड के उपचुनाव से राहुल गांधी का बचा कुचा राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म होने वाला है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वायनाड सीट पे उपचुनाव राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, वायनाड सीट पर उपचुनाव तो होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कानूनी प्रक्रिया का तोड़ मोड़ कर इस्तेमाल किया है, उससे यह माना जा रहा था कि इनको राहत नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उपचुनाव के लिए जो बात चल रही है, चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी हो रही है, मॉक वोटिंग भी हो चुकी है, तो इसके बाद कांग्रेस को परेशानी किस बात से है? कांग्रेस क्यों हड़बड़ाई हुई है? क्योंकि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो उपचुनाव को लेकर नहीं है, वो हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर है। कांग्रेस का मानना है कि जो उपचुनाव की तैयारी चल रही है उसका मतलब तो यह है कि सबको पता हो गया है कि अब हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलेगी, छूट मिलने वाली नहीं है, और इसलिए उपचुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि हाई कोर्ट के फैसले के बारे में ये जो बार बार सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर से ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करना चाहते हैं कि हाई कोर्ट में अभी सुनवाई पूरी हुई, जज जो थे जस्टिस हेमंत प्रेक्षक, ये बोले कि गर्मी की छुट्टियों के बाद हम फैसला सुनाएंगे, उसके पहले आपको कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। अब वो समय आ चुका है, फैसला आने वाला है। उससे पहले ही ये लोग बताने लगे कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की सिटिंग हाई कोर्ट के अंदर है। ये पहले ही समझ रहे हैं कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिलेगी और इसलिए उपचुनाव की तैयारी चल रही है। लेकिन जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उससे पहले सेशन कोर्ट ने जो इनको राहत नहीं दी, उससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो सजा सुनाई, इस पूरे क्रम को देखेंगे तो साफ तौर पर एक सामान्य एनालिसिस करने वाला और कानून के जानकार भी ये बता सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए सजा से छूट मिलना लगभग मुश्किल है, क्योंकि इससे सामान्य मामला था। और जो नरन भाई कछाड़िया का मामला था, जिसको लेकर कांग्रेस बार बार ये सवाल उठाती रही कि उनकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म की गई थी, लेकिन वो मामला था एक डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने का, जो कि एससी कैटेगरी में आते थे। और ये दोनों जब केस कोर्ट में पहुंचा, उनको 3 साल की सजा हुई, तो 3 साल की सजा जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई थी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बीच केवल 16 दिन का समय लगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट से फैसला आया, उनको सजा सुनाई गई, वो सेशन कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिलती। उन्होंने उस डॉक्टर से माफी मांगी और दोनों के बीच कंप्रोमाइज हुआ। जो ज्यादातर हरिजन एक्ट जो एससी एसटी के मामले में लगता है, इसमें कंप्रोमाइज पर ही मामला खत्म होता है। और उस डॉक्टर से माफी मांगकर नरन भाई कछाड़िया ने कहा कि आगे से हम अपने आचरण के बारे में ध्यान रखेंगे, कोई ऐसी गलती नहीं होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को कंप्रोमाइज के बाद तत्काल उनको राहत दे दी, छूट दे दी, सजा को खत्म कर दिया। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी मजिस्ट्रेट कोर्ट से फैसला के बाद चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहे, माफी नहीं मांगेंगे,
हमने कोई गलत नहीं किया है, सरकार ने हमें फंसाया है, सच बोलने की सजा मिली है। फिर सेशन कोर्ट में वही राग अलापते रहे, सेशन कोर्ट ने भी मना कर दिया। अब हाई कोर्ट में जो तर्क इन्होंने दिया है वो भी उसी के आधार पर है कि हमने गलती की ही नहीं है, गलती नहीं की है तो माफी किस बात की मांगे। जबकि बाहर में ये लोग जो ड्रामा करते हैं पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इसके आधार पर ही सरकार है जो जज को बोले कि इनको माफ कर दे। जिस तरीके का इनके राजनीतिक नौटंकी है उससे तो यह समझ में आ रहा है कि अगर राहत देनी होती तो अंतरिम राहत छुट्टी पर जाने से पहले हेमंत प्रेक्षक दे चुके होते, लेकिन राहत देंगे नहीं तो इसका मतलब है कि जब सजा मिल जाएगी और सजा मिलने के बाद आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी इस बार राहत मिलना लगभग मुश्किल है, क्योंकि यह मामला इतना गंभीर है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक राहत नहीं मिलेगी तो ऊपर में भी नहीं मिलेगी, सजा होगी, उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, 24 और 29 का चुनाव भी इनके हाथ से चला जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि समझाया कि चुनाव तो होना ही था, हालांकि नियमों के भी मुताबिक ज्यादा दिनों तक वायनाड सीट को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, पर कांग्रेस पार्टी जब उपचुनाव की खबरें आई हैं तो इतना क्यों बौखला रही है? क्योंकि कांग्रेस के लिए ये बड़ी मुश्किल की घड़ी होने वाली है। वायनाड केरल में है, अभी कर्नाटक के चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस अति उत्साहित हो गई है और इसको लगता है कि अब लोकसभा चुनाव से पहले कुछ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर अपने ही जगह पर अपने लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी को झटका लग गया, कांग्रेस हार गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वहां पर फाइट किसके बीच है? वामपंथी पार्टियों यानी वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच। इस बीच कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच केरल में गठबंधन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी जो 2 पर्सनल स्टाफ राहुल गांधी के हटाए गए हैं वो तो वामपंथी सरकार ने ही हटाए हैं और दोनों केरल गवर्नमेंट के स्टाफ थे, कर्मचारी थे। और ऐसे में उनको लग रहा है कि अगर वामपंथियों ने उनका समर्थन नहीं दिया, यानी कि चुनाव वहां राहुल गांधी नहीं लड़े, किसी और नेता को लड़ाया गया, तो वहां पर हार की संभावना ज्यादा है। और इसलिए इनको लगता है कि अगर 2024 से पहले चुनाव यहां हार गए तो फिर हमारे लिए जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी कुछ चुनावों में जीत के बाद, मनोबल कार्यकर्ताओं का बड़ा था, वो सीधे नीचे गिर जाएगा और फिर कांग्रेस बाद में उबर नहीं पाएगी। और हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया तो वैसे भी राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के हाथ से अब सब कुछ छिन गया है। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो वो नियमों के तहत 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी जब वो दोबारा चुनाव लड़ने के योग्य होंगे तब उनकी उम्र 60 साल की हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जैसा देशव्यापी आंदोलन चलाने के बाद भी राहुल गांधी अगर जनता का विश्वास नहीं जीत पाए तो क्या 8 साल तक राजनीति से बाहर रहने के बाद वो फिर से राजनीति में स्थापित हो पाएंगे? इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।